बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और वो कौन से दो मेथड्स हैं? The first method is called the oxidation number method. Oxidation number method. And the second one is the ion electron method. Ion electron मेथड। ठीक है, दो मेथड हैं जिनके ज़रिए हम ऑक्सीडेशन नंबर्स के ज़रिए या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हम एक केमिकल इक्वेशन को जो कि बज़ाहिर बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही हो कि उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट with the oxidation number method. Here we have oxidation numbers and oxidation states. अब oxidation numbers या oxidation states होती क्या हैं, ये बात हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, जब कोई दो तीन एटम मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, दो तीन एलिमेंट्स के उनके डिफरेंट एटम्स कंपाउंड बनाते हैं, तो जब वो कंपाउंड बनाते हैं उस वक्त वो कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो हर एटम का एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन नंबर उस एटम को रिप्रेजेंट करता है उस स्पेसिफिक कंपाउंड में। हमारे पास यहाँ पर वी हैव सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.3 जो कि हमारा फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है उसके चैप्टर 12 में, यानी कि लास्ट चैप्टर में जिसमें ये टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, गिवन है सेल्फ चेक 12.3 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। इसमें आप ये देखें कि आपके पास यू हैव अ रिएक्शन which says HNO3 reacts with hydrogen sulfide and form nitrogen oxide plus sulfur plus water। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है सबसे पहले जब हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को डिस्कस करने लगें कि जो भी फ्री एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं किया हुआ होगा एट दिस टाइम, बिकॉज वो कंबाइंड नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है। सिर्फ जहाँ पर हाइड्राइड आ जाएं वहाँ पर -1 होता है, वैसे +1 होता है। तो यहाँ पे कोई हाइड्राइड नहीं है, और हाइड्राइड का कैसे पता चलेगा? जब वो मेटल के साथ बॉन्डेड है। तो इसमें कोई मेटल है ही नहीं, और ऑलरेडी इस पूरी इक्वेशन में ही कोई मेटल नहीं इन्वॉल्व, तो इसलिए ये। अब यहाँ पर अगर, और ऑक्सीजन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसकी वो -2 होती है, इंस्टेड के कोई पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड आ जाए। तो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड इसमें कोई भी नहीं है। तो आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट उस स्पेसिफिक एटम की होगी उसको लिखना है ब्रैकेट में, और अगर उसके एटम उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिखेंगे और उसके अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हुए तो आपने उन नंबर ऑफ एटम्स को वहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस केस में भी ये -2 एंड देन इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन +2, क्योंकि एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन हो गया है +2 इधर, तो इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर -2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, इन दोनों को, तो ये -6 एंड ये +1,
-6 + 1 इज -5। तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन विल बिकम +5। ठीक है, इस तरीके से आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लिख देंगे।